Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic in grammar, that is adjectives. तो बच्चों इससे पहले हमने नाउन कर लिए थे, प्रोनाउन कर लिए हैं, आर्टिकल्स कर लिए हैं, सेंटेंसेस कर लिए हैं इन ग्रामर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडजेक्टिव्स. तो बच्चों एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विशेषण क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन. राइट. गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, चीप, एक्सपेंसिव, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन को जो है मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को. जैसे शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल. अब लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल, सुंदर है. तो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन को. क्लियर. तो इसमें क्वेश्चन आते हैं हाउ, व्हाट, काइंड, इस टाइप के क्वेश्चंस पुट होते हैं. तो वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव्स, वो वर्ड जो किसको मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं बच्चों, नाउन और प्रोनाउन. इसीलिए हमने पहले क्या पढ़े थे? नाउन पढ़े थे और प्रोनाउन पढ़े थे. नाउन क्या होते हैं उसके हमने टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप्स के होते हैं, और नाउन की जगह जिनको हम यूज करते हैं वो वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम एडजेक्टिव्स करेंगे जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं ऐसे, देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो क्या कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. क्लियर. दो चीजें आपको और यहाँ पे समझनी है कि यूज ऑफ एडजेक्टिव. एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज में हम क्या करते हैं? व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर ए नाउन. जब हम नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज. दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज. तो प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है बच्चों? जब हम वर्ब के बाद यूज करते हैं एडजेक्टिव को. राइट. तो उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेटिव. क्लियर. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्योंकि सारे तो लिखे नहीं जाते, यहाँ पे थोड़े से फ्यू वर्ड्स आर गिवन है. चीप, एक्सपेंसिव, बैड, गुड, इंसेंट, क्लेवर, हैवी, लाइट, डिस्टेंट, नियर, कोल्ड, हॉट, टॉल, शॉर्ट, जो भी हमें वर्ड जो है डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. राइट. तो लेट्स स्टार्ट. So this is a definition. तो बच्चों definition क्या है? An adjective is a word. Adjective क्या है? Word है which describe, used to describe or modifies noun or pronoun in a sentence. It normally indicates quality, size, shape. Different words हम use करते हैं क्वालिटी बताने के लिए या साइज बताने के लिए कैसा है, शेप बताने के लिए, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स, मोर अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन. सिंपल है, किसको बताता है? नाउन को और प्रोनाउन को. वो वर्ड कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव्स, विशेषण. एडजेक्टिव्स प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस हम पुट करते हैं अपने आप. तो कौन से क्वेश्चंस पुट करते हैं अगर हमें डिस्क्राइब करना होता है एडजेक्टिव? So adjectives provide answers to questions such as what kind, how many, which one, how much. तो अपने आप क्वेश्चन पुट करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीम हैज ए डेंजरस बैट्समैन. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट काइंड, किस टाइप के? व्हाट काइंड, डेंजरस. तो डेंजरस क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव. आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट. How many candies are in your pocket? So 10 candies. तो क्वेश्चन अपने आप पुट हो रहा. How many? What kind? I love that red car. तो कौन सी कार? Which one? That red car. तो क्वेश्चन हमारे अपने आप ही बन रहे हैं. I earn more money than he does. How much more? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं. तो ये क्या है आपके एडजेक्टिव्स. क्योंकि बैट्समैन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हैं? डेंजरस. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो गर्ल कैसी है?
ब्यूटीफुल है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, लड़की के बारे में बता रहे हैं कि लड़की कैसी है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल या सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें एडजेक्टिव को फाइंड करना है तो आप ये देखेंगे कि नाउन को या प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, वो मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल बोलूंगी द टीम हैज अ बैट्समैन, तो क्या है, ये बैट्समैन है, बट कैसे है, व्हाट टाइप, व्हाट काइंड, तो ये नहीं है इसमें मेंशन। ये शी इज अ गर्ल, अब वो गर्ल कैसी है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं ब्यूटीफुल लिख रही हूँ उसके आगे, तो क्या है वो ब्यूटीफुल गर्ल। लड़की को क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, राइट। आई हैव कैंडल्स, आई हैव कैंडीज इन माई पॉकेट। अगर मैं सिंपल बोलूंगी कैंडीज इन माई पॉकेट, अगर मैं बोलूंगी 10 कैंडीज, तो हाउ मेनी कैंडीज इन योर पॉकेट। आई लव रेड कार, मुझे लाल पसंद है, कौन सी, विच वन, तो दैट रेड कार। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे नाउन को और प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पे राम इज ए क्लेवर बॉय, तो बॉय कैसा है, क्लेवर। तो लड़के को बता रहा है, लड़के को जो मॉडिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, नाउन को, क्लेवर या इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये सारे वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो सिंपल सा आप देखें, क्वालिटी, साइज, शेप, फीलिंग, ड्यूरेशन, सारे ये क्या है, हमारे जितने भी वर्ड्स ये चीजें बताते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव, विशेषता बताते हैं। और कौन से क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि डिफरेंट टाइप के नाउन कौन कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। There are several types of adjectives according to their use. अभी जैसे मैंने आपको बताया था attributive use और predicative use। तो attributive use में क्या होता है, adjective is placed before the noun, और predicative में क्या करते हैं, हम verb के बाद में यूज करते हैं। क्लियर। The soldier is brave, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या यूज करें आप, ब्रेव। तो ब्रेव क्या है, किसके बारे में बता रहा है, सोल्जर के बारे में बता रहा है कि कैसा है वो, ब्रेव है। क्लियर। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। फर्स्ट टाइप के आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और क्वांटिटेटिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो डिस्क्राइब करता है नाउन एंड प्रोनाउन, उसकी क्वालिटी को बताता है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स बिलोंग इन दिस टाइप। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। उनको क्या बोलते हैं हम, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, दोनों सेम है, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव। दे शो द काइंड ऑफ क्वालिटी, क्या बताते हैं, ये क्वालिटी बताते हैं ऑफ ए पर्सन और थिंग, कि कैसा है वो, टॉल है, लॉन्ग है, ब्यूटीफुल है, अगली है, राइट, रेड है, ब्लैक है, कलर बता रहे हैं उसकी, हम क्वालिटी बता रहे हैं, चीप है या एक्सपेंसिव है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहे हैं। तो वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी को बताते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल,
ही इज ए क्लेवर बॉय। अब बॉय कैसा है? क्लेवर। दिल्ली इज ए लार्ज सिटी। कैसी सिटी है? लार्ज। तो सिटी के बारे में बता रहे हैं, प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि कैसी प्लेस है? लार्ज। रमन इज ए टॉल मैन। अब रमन कैसा आदमी है? टॉल। तो किसके बारे में बता रहा है? क्वालिटी के बारे में बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। आई हैव अ ब्लैक पेन। तो ये सारी चीजें क्या बता रहे हैं? हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को। जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है, टॉल, शॉर्ट। तो टॉल भी क्या हमारा एडजेक्टिव है, और ये भी क्या हमारा एडजेक्टिव है, राइट। टॉल, शॉर्ट अपोजिट भी है, बट यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव भी है कि कोई पेड़ को, जैसे यहाँ पे बताया, रमन इज ए टॉल मैन। तो टॉल, सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी क्या है? टॉल है, एडजेक्टिव है। जिराफ इसे क्या बोल सकते हैं हम? टॉल एनिमल। ये क्या है? शॉर्ट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव है। मंकी इज ए शॉर्ट एनिमल। तो एनिमल कैसा है? शॉर्ट। जिराफ कैसा है? टॉल। तो ये क्या बता रहे हैं हमें? उसके बारे में बता रहे हैं। तो दोनों जो हैं, टॉल, शॉर्ट, क्या है? एडजेक्टिव। या ब्यूटीफुल, अगली, अपोजिट भी ले लेंगे आप, तो वो भी क्या कहलाएंगे? हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहे हैं? किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं, किसी थिंग के बारे में बता रहे हैं, या पर्सन के बारे में बता रहे हैं। तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो इसको डिस्क्राइब करें, क्वालिटी बता रहे हैं उसकी। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हैं एडजेक्टिव? क्लेवर, लार्ज, टॉल, ब्यूटीफुल, ब्लैक। सारे वर्ड्स क्या हमारे? एडजेक्टिव। क्योंकि किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे नाउन के बारे में बता रहे हैं, किसी भी प्लेस के बारे में बता रहे हैं, पर्सन के बारे में बता रहे हैं, या थिंग के बारे में बता रहे हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। Few words are given here: good, bad, red, black, tall, short, beautiful, ugly, long, etc. तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। और यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो आप लोग नोट करते रहें, और घर में जाके जो है जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, तो आप इसको बनाइए। क्लियर? नेक्स्ट इज, यहाँ पे है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो हम बताते हैं, वर्ड से पता चला क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव से पता चला तो क्वालिटी। कोर्स एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स जो क्वांटिटी बताते हैं, कितनी है, हाउ मच, हाउ मैनी। तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि कितनी है वो। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी। अगर क्वेश्चन देखें हम तो क्या बनेंगे क्वेश्चन बच्चों? हाउ मच, हाउ मैनी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या? हाउ मच bucks आर इन योर वॉलेट। तो आप सिंपल सा आंसर क्या दोगे? आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट। तो 20 क्या है बच्चों? आपका क्वांटिटी है, कितने बक्स है आपके पॉकेट में, वॉलेट में। तो 20। दे हैव 3 children। हाउ मेनी? कितने चिल्ड्रन है? 3 children। तो 3 इस क्या है? हमारी क्वांटिटी बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, कितने नंबर्स हैं। यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क। हाउ मच? तो होल भी क्या है हमारा? क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटी बता रहा है कि पूरा टास्क।
You should have completed the whole task. There is a little water in the tank. ये टैंक में क्या है, थोड़ा सा पानी है. तो लिटिल क्या है, ये भी हमारा क्वांटिटी बता रहा है कि ज्यादा है या कम है. I did not drink much milk, कि मैंने ज्यादा दूध नहीं पिया. तो ये भी क्या बता रहे हैं हमें, क्वांटिटी. तो वो एडजेक्टिव्स जो हमें क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं नाउन की या प्रोनाउन की, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बच्चों, हाउ मच, हाउ मेनी, कितना पिया है या कितना है आपके पास. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पुट होते हैं. तो फॉर एग्जांपल सम, मैनी, लिटिल, मच, होल, इनफ, मोस्ट, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे कैसे आते हैं, हमारी क्वांटिटी बता रहे. अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी कहेंगे सम, तो भी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, राइट. अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, और एक होता है हमारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. अगर हम एग्जैक्ट नंबर बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे उन्हें, कार्डिनल नंबर्स. जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा मैथ्स में, कार्डिनल नंबर्स पढ़े होंगे और ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े होंगे. तो कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, 3, राइट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनल नंबर. तो डेफिनेट कौन से हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जो एग्जैक्ट नंबर है डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स. ऑर्डर ऑफ थिंग्स बोलते हैं. फर्स्ट 3 रो है, फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, तो ऐसे करके बोलते हैं. तो क्या हो गया ये, रो. ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन रोज, सीरीज. लास्ट, तो डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स. तो डिफरेंस देखिए, कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर. आई हैव 3 रूम्स, आई हैव 4 रूम्स, आई हैव 3 पेन, आई हैव 4 पेंसिल, आई हैव 2 चिल्ड्रन. तो एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं हम. और यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स में क्या बता रहे हैं बच्चों, डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज. I have, for example, I have 4 rooms. तो एग्जैक्ट नंबर बता रही हूँ कि मेरे पास कितने कमरे हैं, रूम 4. He has 3 pens. उसके पास कितने पेन है, 3. एग्जैक्ट नंबर. तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या हैं बच्चों, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फॉर एग्जाम्पल पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. अब पूरी जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें से हम बता रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर of India. I stood second in the class. अब पूरी क्लास में मैं क्या आती हूँ, पूरी second. I stood second in the class. या first chapter of my English book is this, right? या last chapter of my maths book is this. या science book is this. तो इसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर्स एंड देन ऑर्डिनल नंबर्स. तो ये डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज ना करें, दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट. 3 भी आपका एडजेक्टिव है, 4 भी आपका एडजेक्टिव है, फर्स्ट भी आपका एडजेक्टिव है, सेकंड भी है एडजेक्टिव. तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर दिया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में मिक्स दे रखे हैं. आई हैव 20 bucks, देयर इज अ लिटिल वाटर, आई डिड नॉट ड्रिंक मच मिल्क, राइट. तो ये सारे क्या है हमारे एडजेक्टिव्स. तो डेफिनेट में हमने कौन से पढ़े, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. दूसरा है हमारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव. तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, जैसे इनडेफिनेट मीन्स मैंने बोला सम. अब सम में क्या है, आपको क्लियर नहीं है कितनी क्वांटिटी है, थोड़ा है, फ्यू वर्ड यूज कर रही हूँ या होल वर्ड यूज कर रही हूँ, मच कर रही हूँ, लिटिल कर रही हूँ. तो इट इज नॉट डेफिनेट, इट इज इनडेफिनेट. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को हम डिवाइड करते हैं डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. एंड डेफिनेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज योर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. तो आप इसको फ्लो चार्ट में ऐसे बना सकते हैं बच्चों.
एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और क्वांटिटेटिव, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। या क्वांटिटेटिव। Divide it into two. First one is definite दूसरा है हमारे indefinite। Adjective. Definite adjective further divided into two. First one is your cardinal numbers. And second is your ordinal numbers. क्लियर? इसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे लिखे हैं 1 2 ऐसे करके आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, ये भी एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, बट ये क्या बता रहे हैं आपको, डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज एंड सो ऑन एक्सेट्रा। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं बच्चों क्या है हमारे, जो क्या है, फ्यू, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, लाइक सम, फ्यू, लिटिल। तो इससे आपको जो है जल्दी से क्लियर होगा। अगर आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या क्वांटिटेटिव नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू टू, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। डेफिनेट नंबर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्डिनल नंबर इज डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डिनल नंबर डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज। Next is your indefinite numbers. Indefinite numbers do not denote exact number. Series, indefinite numbers जो है exact number नहीं denote करते हैं. For example, some, few, little. तो इस टाइप के words यहाँ पे some words are given here. Much, most, all, any, each, every, either, nobody, several, some. तो ये क्या है, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं। क्लियर? तो इंडेफिनेट नंबर्स क्या है हमारे, एन इंडेफिनेट एडजेक्टिव डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। द कॉमन इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स आर फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, इधर। तो ये क्या हमें क्वांटिटी बता रहे हैं, बट इनडेफिनेट क्वांटिटी बता रहे हैं। क्लियर? I gave some candy to her. Some, तो यहाँ क्या है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया बच्चों, some। तो some क्या है, एडजेक्टिव है बट इनडेफिनेट है। तो आगे जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कि आपको जो है उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी कौन सा है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो सम कैंडी अगर बोलेंगे तो इट मीन्स इनडेफिनेट एडजेक्टिव। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, कुछ क्षण जो है मुझे अकेले चाहिए। कितने चाहिए ये नहीं है, डेफिनेट फ्यू। क्लियर? तो ये जो है हमारे किसके एग्जांपल है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव, राइट? कि डेफिनेट है, डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो इसको बोलेंगे इनडेफिनेट। तो सिंपल सा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स किसमें डिवाइड है, या क्वांटिटेटिव टू में है, डिवाइडेड इनटू टू, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू,
कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर। ऑर्डिनल नंबर डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव, जिसमें हमें डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर बट क्वांटिटी पता चल रही है, ज्यादा है या कम है या बहुत ज्यादा, फ्यू, सम, लिटिल, मोर, ईच। क्लियर? तो ये कंफ्यूज ना करें, इसलिए यहाँ क्वांटिटेटिव भी लिख दिया। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्लियर? तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जितने हमने यहाँ पे लिखे हैं 1, 2 जितने एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या हमारे एडजेक्टिव। 4, 3, फर्स्ट, सेकेंड, सम, फ्यू, सब क्या है हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो वर्ड से आपको पहचान हो रही है कि कौन सा एडजेक्टिव की बात करें। अगर हम क्वालिटी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्वालिटी। तो क्वालिटी में अगर हम किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्वालिटेटिव। अगर किसी नाउन और प्रोनाउन की हमें क्वांटिटी पता चल रही है, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो, उसे बोलते हैं हम quantitative of numbers. Now third is your distributive adjectives. Distributive adjective means कि इसमें क्या कहते हैं? refer to numbers of a group as individual. जैसे each, मतलब इतने सारे लोग हैं उसमें से एक, every, either, neither, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक तरह से ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ही हैं कि हम बता रहे हैं इसमें each, every, either, neither. So this is called distributive adjective. Each girl has a book. अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं पर प्रत्येक लड़की के पास क्या है? बुक है। तो यहाँ पे क्या है? ईच गर्ल। तो गर्ल क्या है? हमारा नाउन है और ईच क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है? ईच गर्ल हैज अ बुक। तो किसको बता रहा है? वो लड़की जो है, गर्ल के लिए बारे में बता रहा है। तो मॉडिफाई किसको कर रहा है? डिस्क्राइब किसको कर रहा है? गर्ल को। तो ईच वर्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल। अब बहुत सारे लड़के हैं तो यहाँ पे मतलब क्या है बच्चों? प्रत्येक लड़के को क्या दिया? एप्पल। ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल। एवरी मैन इज इमोशनल, कि बहुत सारे लोग आए हैं और सारे लोग क्या हो गए? एवरी मैन इज इमोशनल। ईदर बुक इज योर। अब बुक है तो उसमें पूछा है कि क्या ये बुक तुम्हारी? ईदर बुक इज योर। नीदर बॉय इज हैंडसम। बहुत सारे लड़के हैं और उसमें हम बोल रहे कोई भी लड़का जो है नीदर बॉय इज हैंडसम, कोई भी हैंडसम नहीं है। बहुत सारी बुक्स हैं उसमें से हम कह रही ईदर बुक इज योर, क्या ये बुक तुम्हारी है? तो इस तरह से ईच बॉय, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, उसमें से बता रहे हैं कि ईच गर्ल हैज अ बुक, ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल, एवरी मैन इज इमोशनल। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो ये सारे क्या है वर्ड? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स हमने यूज करे हैं, तो सारे क्या हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस है, एग्जांपल्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव से ही पता चल रहा है कि हम किसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं
तो वो वाले वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कि वो किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आस्क द क्वेश्चन। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन। अगर हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज करें तो उसके बाद क्या होना चाहिए? नाउन और प्रोनाउन। जैसे विच फोन डू यू यूज, कि तुम किस तरह का फोन यूज कर रहे हो। तो फोन क्या है? हमारा थिंग है, नाउन है। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? हुज कार इज दिस? विच रोड लीड्स टू द टाउन? तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन को देखें बच्चे कि उसमें क्लियरली लिखा है व्हाट इज रिटन, एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन or a pronoun. The interrogative adjective are which, what, whose. These words will not be considered as adjectives. If, अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? These words will not be considered as adjective if a noun does not follow right after them. अगर इनके बाद noun नहीं है तो in that case these words are not used as, या these words will not be considered as adjectives. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करें, यहाँ पे क्या है? इफ करके क्वेश्चन है कि इफ अगर हमारे इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। क्लियर? तो एग्जाम्पल क्या है? विच फोन डू यू यूज? व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? हुज कार इज दिस? विच रोड लीड्स टू द टाउन? तो अगर यहाँ पे नाउन नहीं यूज करेंगे तो इन दैट केस ये एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? व्हेन वी यूज नाउन आफ्टर दीज वर्ड्स, या ये वाले वर्ड्स किसको फॉलो करेंगे? नाउन को। अगर नाउन को फॉलो नहीं करेंगे इन दैट केस ये नहीं कहलाते हैं एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को बताना। दिस, दैट, दीज, दोज। अगर कोई आपके जो है स्पीकर के नियर बाय कोई चीज है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? दिस फॉर सिंगुलर और दीज फॉर प्लूरल। और अगर आपके कुछ डिस्टेंट में है कोई चीज है, थिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट और दोज। तो दैट का प्लूरल क्या है? दो। दिस का क्या है? दीज। तो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करें? दिस इज माई कार, राइट? तो ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड्स अलोन and does not precede a noun, but a demonstrative adjective always comes before the word it modifies. जिसको मॉडिफाई करना है उससे पहले हम इसको यूज करते हैं this, that, these, those. तो demonstrative adjective directly refers to something or someone. Demonstrative adjectives include the words this, that, these, those. It works alone and does not precede a noun, but a demonstrative adjective. तो यहाँ पे क्या है? demonstrative pronoun के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। demonstrative adjective always comes before the word it modifies. modify करता है, right? That is where that building is so gorgeously decorated. That refers to a singular noun far from the speaker. That, दूर के लिए यूज करते हैं हम that और those. तो एक के लिए यूज करेंगे तो that, बहुत सारे के लिए यूज करेंगे तो those. तो यहाँ पे क्लियर है आपको कि that वर्ड किस लिए यूज हुआ है? That refers to a singular noun, building, जो कि क्या है? स्पीकर से दूर है। क्लियर? तो अगर पास है तो हम क्या यूज करेंगे? दिस। अगर मैं बोलती दिस बिल्डिंग तो इट मीन्स दिस जो है सिंगुलर के लिए यूज हुई है, बट नियर टू द स्पीकर, स्पीकर के पास है। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। दिस रेफर्स टू ए सिंगुलर नाउन
close to the speaker. Next is these. These cats are cute. These refers to a plural noun. अब यहाँ पे plural के लिए बहुत सारी cats, right? To the speaker, close to the speaker. तो these के लिए यूज करें तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास है. Those flowers are heavenly. Those refers, तो यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? Plural noun far from the speaker. Clear? तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा जितना आज पढ़ाया था. तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? डेफिनेशन पढ़ी एडजेक्टिव की, उसके टाइप्स पढ़े कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. जितना भी आज पढ़ाया है सबको रिवाइज एट होम. और कहीं पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप किसी भी समय जो है किसी भी लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. चाहे चैप्टर में हो, चाहे ग्रामर में आपके कहीं समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं एट एनी टाइम. रिवाइज जरूर करें जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है. तो इसकी जो है अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके एग्जाम्पल्स के हेल्प से हमने उसको क्लियर करा है. तो रिवाइज जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको रिवाइज एट होम. और tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Thank you so much. Bye. Take care.